इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्द ही कोलैप्स होने वाला है। 9 मार्च 2016 को इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह ओपनली एक्सेप्ट किया। जी न्यूज में पब्लिश्ड एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया में बस गेस करो कितने परसेंटेज सर्जरीज फेक की जाती होगी। वेल, अ फ्रीकिंग 44% सर्जरीज फेक की जा रही है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी सर्जरीज कंप्लीटली अनवांटेड होती है, सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से की जा रही है। इसी रिपोर्ट ने इन सर्जरीज को बाइफरकेट करके भी बताया था कि कौन सी सर्जरियां हैं। इंडिया में होने वाले 55% हार्ट सर्जरीज, 48% यूटेरस सर्जरीज, 47% कैंसर सर्जरीज, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, 45% सी सेक्शन सर्जरीज कंप्लीटली अननेसेसरीली हो रहे हैं, सिर्फ पैसे ऐंठने के मकसद से। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स को भी कॉर्पोरेट कंपनीज की तरह टारगेट और प्रॉफिट सेंट्रिक बना देना। एक काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है जिसमें रिसर्चर्स ने महाराष्ट्र के टॉप हॉस्पिटल्स के 43 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स को तक इंटरव्यू किया, ताकि वो इन हॉस्पिटल्स में जो कंपनीज की तरह ही टारगेट बेस्ड स्ट्रक्चर चल रहा है उसे पब्लिकली एक्सपोज कर पाए। And the results were shocking. So, सबसे पहले तो सैलरीज की बात करते हैं। सो रिसर्च में पार्टिसिपेट किए रिस्पोंडेंट्स का यह कहना था कि हॉस्पिटल्स में काम कर रहे डॉक्टर्स की सैलरीज में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। इतना ज्यादा कि न्यूबी डॉक्टर्स को 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स को 1 करोड़ पर मंथ तक भी यह सैलरी पहुंच जाती है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि डिफरेंस इनके टारगेट्स में भी होता है। एक सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का यह कहना है कि उन्हें एवरी मंथ 1000 पेशेंट्स को कैसे भी करके हाई एंड ट्रीटमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी पर एक और गायनाक रिस्पोंडेंट का कहना यह था कि मंथ एंड में टारगेट्स का प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जिसके लिए उन्हें कैसे भी करके आउट पेशेंट्स यानी कि ओपीडी पेशेंट्स को भी बिना मतलब के हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है, और नतीजा ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज रेकमेंड करके टारगेट्स मीट किए जाते हैं, क्योंकि टारगेट ही यहां पर 1000 पेशेंट है। अब आप खुद ही सोचो, हर हॉस्पिटल में, हर डिपार्टमेंट, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी में ही ले लो, उसमें मिनिमम 5 से 6 डॉक्टर्स होते हैं और सबको सिमिलर टारगेट्स दिए जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन हॉस्पिटल्स प्रॉफिट एंड आवर लॉस। एंड बाय द वे, दीज टारगेट्स आर टेकन वेरी सीरियसली। उसी रिसर्च में कई सारे सीनियर डॉक्टर्स का यह कहना था कि अगर कोई डॉक्टर अपने टारगेट्स को लगातार 2 महीनों तक मिस करता है तो बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा ही उसको वर्बल वार्निंग मिल जाएगी या फिर एक मेमो दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर टारगेट्स मीट नहीं होते तो ऑफ कोर्स टाटा बाय बाय। सो आप यहां पर देख सकते हो हॉस्पिटल इंडस्ट्री कैसे एक सर्विस इंडस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें कस्टमर, पेशेंट टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, बट यहां पे प्रॉफिट टॉप प्रायोरिटी हो जा रहा है। और बाय द वे, इन टारगेट्स का ट्रैक भी हॉस्पिटल हायर्ड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स यानी कि MBAs, जो कि बड़े बड़े MNCs में ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव